Hello everyone, I hope you are doing well. This playlist is dedicated to exception and exception handling and ये इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ एरर, व्हाट इज एक्सेप्शन एंड हाउ वी कैन हैंडल दैट एक्सेप्शन. So let's discuss the first topic, that is the type of error. So in a programming language, basically there are three types of error. The first one is the syntax error, second one is the logical, and the third one is the runtime error. Syntax error basically faced by the programmer. If programmer make a mistake in the syntax of the code, what do you mean by syntax? Let me explain with an example. डेवलपर ने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, बट डेवलपर ने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग सेमीकोलन लगाना भूल गया. So that's a syntax error. You can see the line number 6. It's a cross mark. And to remove this, we have to add the semicolon. This is the first example of syntax error. The second one is if developer assign a value to variable x and developer wants to add variable x and variable y and want to print the value of z. So this is also a syntax error because डेवलपर ने डिक्लेयर किया वेरिएबल बट उसको यूज कर रहा है विदाउट असाइन एनी वैल्यू. अगर यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज 5 असाइन किया, तो ये सिंटेक्स एरर जो आपका आया है ये आपका रिमूव हो जाएगा. ठीक है जी. अभी अगर हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा. स्टिल देयर इज एन इशू, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल इंट एक्स. हम पहले ही एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं, यहाँ से हमने दोबारा से डिक्लेयर किया, तो ये भी आपका एक सिंटेक्स एरर है. लेट मी रिमूव दिस वन ऑल्सो. इफ वी रन दिस प्रोग्राम, so answer will be 50. ओके, इसका आंसर आया 15. आई होप ये क्लियर होगा आपको व्हाट इज द सिंटेक्स एरर एंड हु विल हेल्प टू रिमूव दिस टाइप ऑफ एरर. अगर कोई भी मिस्टेक आपने किया एंड अगर आप उस प्रोग्राम को रन करने का ट्राई करेंगे तो कंपाइलर आपको बताएगा कि कहाँ पे एरर है. आप ये देख सकते हैं, सिंटेक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट. एंड यहाँ पे आपको लाइन नंबर भी दिख रहा है, लाइन नंबर 9. सो 9, दिस इज अ 9. तो यहाँ पे आपका सिंटेक्स एरर है. सो कंपाइलर आपको गाइड कर रहा है कि कहाँ पे सिंटेक्स एरर है एंड हाउ यू कैन रिमूव दैट एरर. तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर होगा. देन द सेकंड वन इज द लॉजिकल एरर. as the name suggest लॉजिकल एरर कोई भी लॉजिकल एरर है एंड इस केस के अंदर आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू द एक्चुअल रिजल्ट. इसको अपोजिट कर देता हूं मैं. एक्चुअल रिजल्ट is not equal to the expected result. आपका जो रिजल्ट है जो आपने एक्सपेक्टेड किया था वो आपको नहीं मिलेगा स्क्रीन के ऊपर. फॉर एग्जांपल अगर इसका एक एग्जांपल की मदद से हम समझने का ट्राई करें, लेट्स सपोज हमें प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ b एंड दैट इज r/2a. एंड हमने एक सेम चीज लिखी, हमने b इक्वल r डिवाइड बाय ब्रैकेट क्लोज 2 इंटू a. सो अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो इस केस के अंदर आपका जो रिजल्ट है, इस केस में फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में रिजल्ट आपका डिफरेंट आएगा. रिजल्ट विल बी डिफरेंट. लेट्स इंप्लीमेंट दिस वन ऑल्सो. लेट्स int b इक्वल or let's b and int r equal to let's suppose 10. हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है b की
and the formula is r divided by 2a. Let's print the value of b. यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे आपको एक क्रॉस मार्क दिख रहा है, सो दिस इज ए सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स एरर क्यों है? हमने यहाँ पे a यूज कर रहे हैं बट a को हमने डिक्लेयर नहीं किया. यू कैन चेक सिंटेक्स एरर ऑन टोकन a, डिलीट दिस टोकन. या फिर इसको हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स सपोज a इक्वल 2. तो ये आपका सिंटेक्स एरर चला जाएगा. तो अगर हम रन करते हैं अभी तो आंसर विल इज 10. ठीक है जी, यहाँ पे 10 आंसर आपको मिल रहा है. इसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं b इक्वल r डिवाइड बाय ब्रैकेट क्लोज 2 इंटू a एंड प्रिंट करते हैं वैल्यू ऑफ b अगेन सेमीकोलन. रन करते हैं प्रोग्राम को. सो वैल्यू इज 2. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट अगर ऐड किया तो क्या रिजल्ट आया, एंड अगर ब्रैकेट हम क्लोज ब्रैकेट ऐड नहीं करते हैं तो क्या रिजल्ट आया. सो दिस इज ए लॉजिकल एरर. यहाँ पे आपका प्रोग्राम काम करेगा, प्रोग्राम आपका रन होगा, कोई इशू नहीं होगा, बट जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों आपका डिफरेंट रहेगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ a logical error. And who will help to solve this type of error? Debugger will help to solve these types of error. ठीक है जी, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा. द नेक्स्ट वन इज द रन टाइम एरर. रन टाइम एरर इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्शन. ठीक है जी, क्या मतलब हुआ इसका? लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, या वी कैन से दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल, एंड यहाँ पे उनका एक एडिशन और वी कैन से डिवाइड प्रिंट हो रहा है. यहाँ पे दिस इज द डिवाइड ऑपरेशन. हमने यूजर से एक वैल्यू लिया, एक प्रिंट करवाया, एक यूजर से इनपुट लिया, देन हमने यूजर से दूसरा इनपुट लिया एंड यहाँ पे उसका डिवाइड करवाया. लेट्स सपोज दिस इज द वेरिएबल a एंड दिस इज b, एंड यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा a डिवाइड बाय b. तो यहाँ पे यूजर ने एंटर किया लेट्स सपोज 10 देन 2, सो इट विल बी वर्किंग फाइन. तो आंसर विल बी 5. सेकेंड केस के अंदर यूजर ने रैंडमली ट्राई किया 10 एंड 0. तो यहाँ पे अगर आप 10 डिवाइड बाय 0 करेंगे तो मैथमेटिकल में ये होता है आपका इन्फिनिटी. बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं होता. इन्फिनिटी का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपका इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है. इनफाइनाइट टाइम. ठीक है जी, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है, तो उससे आपके कंप्यूटर के रिसोर्स पे, मेमोरी पे इफेक्ट पड़ेगा एंड आपका सिस्टम भी क्रैश हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है. तो अगर हम इसको हैंडल नहीं करेंगे तब की चीज बात है. ये करके देख लेते हैं. इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ. int a इक्वल 10 एंड int b इक्वल 0. ठीक है जी, यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ. लेट्स सपोज int c इक्वल a डिवाइड बाई b एंड वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे c का. सेमीकोलन मिसिंग है तो ऐड करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ. तो यहाँ पे जावा के अंदर ये इनबिल्ट एबिलिटी है, ये फंक्शनैलिटी है कि वो एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है. वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन एक्सेप्शन को जावा या कंपाइलर हैंडल कर सकता है और किन एरर को हैंडल नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, एक एक्सेप्शन मिला आपको, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java डॉट lang डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0. ये आपका एक पैकेज है जहाँ पे ये सब चीजें मेंशन है. एंड अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज ए क्लास. अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है एंड ये आपका किस पैकेज में डिफाइन है? java डॉट lang पैकेज के अंदर. ठीक है जी, कहाँ पे एक्सेप्शन मिला आपको?
लाइन नंबर 8 के अंदर। लाइन नंबर 8 कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया है। एक्सेप्शन का मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मली क्लोज हुआ है आपका। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है जी, आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा एक्सेप्शन का। अगर हम इसको अगर रियल एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करें कि मतलब क्या है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका बेसिकली एक एंड यूजर इसको चीज करता है। एंड यूजर विल आइडेंटिफाई दिस, बट इसको हैंडल कौन करेगा? हैंडल बाय प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है जी, इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज यूजर हैव ए कार, बट उसके पास पेट्रोल या डीजल या सीएनजी नहीं है। ठीक है जी, तो क्या वो कार या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इट विल नॉट बी रन। ठीक है जी, वो चल नहीं पाएगी। सो ये आपका प्रोडक्ट, जो जिसका प्रोडक्ट है, जिसका कार है, जिसने कार बनाई है, उसका मिस्टेक नहीं है। ये मिस्टेक है, ये आइडेंटिफाई किया गया है यूजर की तरफ से। बट इसको हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कार का जो ओनर है, जो कार जिसने बनाई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैंडल दीज टाइप ऑफ एक्सेप्शन। कैसे हैंडल हो सकता है? लाइक वी कैन गाइड द यूजर। कैसे गाइड करेंगे? कि जब भी आपका पेट्रोल कम होगा तो आप एक मैसेज वहां पे पॉपअप कर सकते हैं। अगर आपका पेट्रोल कम हो रहा है तो अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कार के अंदर पेट्रोल कम है आपका, तो वहां पे आपको, लेट मी इरेज दिस वन फर्स्ट। सो वहां पे आपको एक ऐसा कुछ मिलता है, ये आपका कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे आपका लेट्स सपोज फुल है। तो जैसे आपका पेट्रोल कम होगा तो ये जो आपका ये की है, और भी कैन से, ये जो आपका ये घड़ी जैसी सुई है, ये आपका नीचे आता रहेगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे आपको, यहाँ पे रेड मार्क रहेगा कुछ। ठीक है जी, ये आपका रेड मार्क है कि यहाँ पे आने के बाद आपको पेट्रोल फिल करवाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फिल नहीं करवाएंगे तो कुछ टाइम बाद आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा और आप कार को या गाड़ी को चला नहीं पाएंगे। तो ये आपका एक एक्सेप्शन हैंडलिंग है कि कैसे हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी, इसके अंदर एक चीज और देख लेते हैं। अगर लेट्स सपोज आपका प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर 8 के अंदर अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, तो उसके बाद जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किया होगा, जो भी आपने कोड लिखा होगा, वो रन नहीं होगा। आपका जो कंट्रोल है वो इससे बाहर आ जाएगा। इस पूरा प्रोग्राम आपका जो क्लोज हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैंने ये प्रिंट यहाँ पे कुछ करवाता हूँ, दिस इज ए गुड एक्शन, एंड आपका लाइन नंबर 8 पे एक्सेप्शन है। अगर आप नोट कर पाए हो तो इस प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर की तरफ से कोई भी इशू नहीं है। कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको दिखेगा कि वो एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैपेबिलिटी है कंपाइलर के अंदर, जावा के अंदर। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपका जो लाइन नंबर 10 है, यहाँ पे कोई भी, यहाँ तक आपका कंपाइलर नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ तक आपका वी कैन से, ये जो एक्शन है लाइन नंबर 10 वाला, ये एक्शन आपका परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। आपका प्रोग्राम अब नॉर्मली क्लोज हो चुका है। ठीक है जी, तो इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? वी कैन हैंडल दिस बाय ट्राई एंड कैच ब्लॉक। क्या मतलब हुआ? जहां पे एक्सेप्शन आने की आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है एंड यूजर की तरफ से, उस वाले कोड को हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। और अगर एक्सेप्शन आता है तो उसको कैच करेगा आपका कैच ब्लॉक। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आया था, तो इस पूरे को मैं रखता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर। मैं रखता हूँ। ठीक है जी, ट्राई 1 नहीं, सिर्फ ट्राई। एंड इस ट्राई के बाद मैं लिखता हूँ कैच ब्लॉक।
इसके बाद मुझे एक वैल्यू या वी कैन से एक मैसेज प्रिंट करवाना है यूजर को। अगर यूजर ऐसा भी कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो यूजर को एक मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा, नंबर कांट बी डिवाइड बाय 0। ठीक है जी। यहाँ पे आपको लाइन नंबर 16 पे एक मैसेज दिख रहा है, एक एरर दिख रहा है, आपको एक क्रॉस मार्क दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? इस कैच के अंदर हमें डिफाइन करना है एक्सेप्शन, ये कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन आ सकता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है जी। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जैसे मैंने पहले बताया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है एंड इस क्लास का अगर आपको यूज करना है तो इसका यूज करने का तरीका है आपको एक ऑब्जेक्ट इसका डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, दैट इज ई। एंड अगर आप अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अभी आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम नंबर कांट बी डिवाइड बाय 0। ठीक है जी। यानी अभी आपका प्रोग्राम अब नॉर्मली क्लोज नहीं हुआ, हमने उसके वर्क फ्लो को, उसके फ्लो को कंट्रोल कर लिया। एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ सेम, नाउ वी आर गुड टू गो। अभी आपको दोनों मैसेज प्रिंट होंगे, पहला दिस वन एंड द सेकंड वन नाउ वी आर गुड टू गो। रन करता हूँ, सो आप यू कैन सी दोनों ही मैसेज स्क्रीन पे या कंसोल पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इस वे में हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ट्राई ब्लॉक में वो वाला कोड लिखेंगे जहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, एंड अगर एक्सेप्शन आता है तो उसको कैच करने के लिए हम कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। कैच ब्लॉक में प्रॉपर मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए अगर यूजर ऐसा कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर यूजर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया, मैं वैल्यू रखता हूँ 2, तो आपका कैच ब्लॉक रन नहीं होगा। यू कैन सी वैल्यू 5 प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ सी के बाद आपका नॉर्मली जो मैसेज हमने प्रिंट करवाया नाउ वी आर गुड टू गो, ये वाला मैसेज आपका प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हम ट्राई एंड कैच की मदद से एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा कैच एंड ट्राई ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। कैच ब्लॉक जो काम करेगा विल वर्क विद ट्राई ब्लॉक ओनली if there is no exception or error in try block then catch block will not be execute। ठीक है जी। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। अगर आपका ट्राई ब्लॉक में कोई भी इशू नहीं है तो आपका कैच ब्लॉक पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ ट्राई ब्लॉक का एंड उसके बाद जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। कैच ब्लॉक को हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक के साथ। अगर आपका ट्राई ब्लॉक हमने लिखा और वी कैन से अगर हमने कैच ब्लॉक लिखा तो उससे पहले आपका ट्राई ब्लॉक होना चाहिए टू कैच द एक्सेप्शन। सो इस वीडियो में हमने कवर किया टाइप्स ऑफ एरर एंड व्हाट इज एक्सेप्शन एंड हाउ वी कैन हैंडल दैट एक्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कैच ब्लॉक एंड नेस्टेड ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इस प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में।